इस एपिसोड की शुरुआत में जुयान शन का घर में थी और शन का पापा को फाइनेंशियल न्यूज रिपोर्ट में देख के रिबन कटिंग सेरेमनी लीड करते हुए यहीं पर शन का पापा भी ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। दूसरी ओर हम जुयान के रियल पेरेंट्स को देखते हैं जो एक छोटा सा सैलून संभाल रहे थे, जहां एक कस्टमर कहती है आपकी छोटी बेटी शहर में रहती है ना, तो जुयान की पापा कहते हैं उसके बारे में क्यों पूछना, वो हमें कभी कॉल भी नहीं करती है। तो कस्टमर कहती है आपकी बड़ी बेटी लिन की शादी फिक्स हुआ है ना, तो पापा कहते हैं हाँ वो हमारा स्वीट हार्ट है और हमारा फ्यूचर सन इन लॉ एक बैंकर है। दूसरा ओर लिन यानी जुयान की बड़ी बहन एक स्टोर पर काम कर रही थी, जहां एक कस्टमर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो खुद को लिन से कहता है मैं डायून कंट्री का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री का मैनेजर हूँ। जब उसने लिन के हाथ गलत तरीके से टच किया तो लिन ने तुरंत रिएक्ट करके उसे मार देती है। तभी आदमी का वाइफ आती है और वो लिन से झगड़ने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस लिन को अरेस्ट कर लेते हैं और लिन की फियांसे लिन तो पुलिस स्टेशन से उसे पिक कर लेता है। जाते हुए लिन तो लिन से कहता है तुम मुझे प्रॉमिस किए हो कि तुम शादी के बारे में बात करने मेरे घर आओगे। लिन ना चाहते हुए भी उसका घर जाती है। घर आने के बाद लिन तो का पेरेंट्स स्पेशली उसका मदर तुरंत लिन को डांटने शुरू कर देती है, लेकिन लिन तो एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिखाता है वेडिंग एक्सपेंसेस का। लेकिन उसका मदर लिन से कहती है तुम कितने बार पुलिस स्टेशन गए हो, मेरा बेटे को तुम्हें छुड़वाने का ही काम है क्या। लिन समझाने की कोशिश करती है कि वो आदमी मुझसे गलत बिहेव किया था तो मैं उसे मारी थी, लेकिन उसका माँ लिन की बात नहीं सुनती है और कहती है तुम लिन तो को शादी करने लायक नहीं हो, वो फ्यूचर में अच्छा पोजीशन लेने वाला है बैंक में, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन लिन तो लिन से शादी करना चाहता था और उसे उनका हनीमून का बजट दिखाता है, तो गुस्सा होकर लिन एंगेजमेंट को तोड़ देती है और लिन तो से कहती है तुम अपना हनीमून खुद ही एंजॉय करो कहकर गुस्से से जाती है। फिर घर आकर लिन जुयान को मैसेज करके उसकी हालचाल पूछती है और पूछती है तुम घर कब आने वाली हो, लेकिन जुयान कुछ नहीं कहती है। इसके बाद लिन के पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि लिन तो ने देने वाला वेडिंग मनी के बारे में, लेकिन लिन परेशान थी और वो कहती है मुझे कल हमारा कंपनी से बिजनेस ट्रिप जाना है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम लिन तो को तुम्हारी ट्रिप के बारे में इन्फॉर्म करो, तुम्हें तुम्हारे रिलेशनशिप को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए कहकर वार्निंग देती है कि तुम तुम्हारी छोटी बहन जैसे मत बन जाओ, जो उनकी नज़र में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। फिर अगले दिन लिन जिंगजो में जुयान की वर्क प्लेस पहुंचती है और जब वो बाहर आती है तब उससे अनाउंस करती है कि मैंने अपनी वेडिंग को कैंसिल कर दिया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ स्टे करूंगी। तभी वहां पर शिन जो जुयान को पिक करने आता है, जुयान उसे लिन को इंट्रोड्यूस करती है एज अ हर कजिन, तो लिन सैड होती है। यहीं पर शिन पोलाइटली ग्रीट करता है। यहीं पर जुयान शिन से कहती है कि मैं मेरी कजिन को होटल रूम बुक करती हूँ तो तुम जाओ कहती है। शिन का जाने के बाद लिन जुयान से पूछती है तुमने तुम्हारी बॉयफ्रेंड से मुझे कजिन कहकर क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि तुम्हारी बॉयफ्रेंड वेल्थी है और तुम्हें उसका सामने मुझे इंट्रोड्यूस करने में शर्म आती है इसलिए। तो जुयान कहती है अब मैं जुयान हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि अब मेरी और ग्रैंडमदर के हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सेम है, और कहती है मुझे मेरी ग्रैंडमदर ही मेरी ओनली फैमिली है। तो लिन कहती है हाँ मुझे पता है हमारा पेरेंट्स तुम्हें फैमिली जैसे ट्रीट नहीं किए थे, लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे साथ कभी नहीं किया हूँ। तो जुयान कहती है मुझे तुम्हारी प्यार से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो लिन इस बात से शॉक होती है और हर्ट होती है। उसे लगती है कि जुयान अपनी नई वेल्थी लाइफ के लिए उसे छोड़ रही है। जुयान वहां से जाती है। जाते हुए जुयान की माइंड तुरंत उसकी पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरी की तरफ ड्रिप हो जाती है। उसे याद आती है कि एक गैस पॉइजनिंग इंसिडेंट जिसमें उसके फादर सबसे पहले लिन को बचाने गए थे और बाद में जुयान की याद आई, और वो भी किसी का कहने पर। और दूसरी मेमोरी में नेबरहुड के चाइल्ड छोटी जुयान को वाइल्ड चाइल्ड कहकर टॉन्ट करते हैं, बोलते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। तब लिन उसके लिए ब्रेवली खड़ी हो गई थी और उसने डिक्लेयर की कि
ये मेरी सिस्टर है। जब वो घर आई थी तब उसके पेरेंट्स ग्रैंड मदर से कहते हैं हम जुयन को विलेज से वापस लेकर हमारा गांव का स्कूल में एनरोल करना चाहते हैं। तो दादी उनको क्रिटिसाइज की कि तुम दोनों तुम्हारे पेरेंट ड्यूटीज नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो तुम लोगों को पता है, जुयान दूसरे से कह रही थी कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड में हैं और दादी उन्हें रिमाइंड की कि यानजिन की हेल्थ लड़का पैदा करने की कोशिश में खराब हो गई थी लिन की पैदा की बाद, और इसी वजह से जुयान हार्ट डिसीज के साथ पैदा हुई और पूछती है क्या तुम लोगों को अपने बच्चे के लिए गिल्ट नहीं होता है। तब जुयान के पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि हम जुयान के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। जब जुयान उनके घर शिफ्ट हुई तो ग्रैंड मदर ने उसे एडवाइस की कि तुम इंडिपेंडेंट बनो और लिन के साथ फूड के लिए फाइट ना करो, जो क्लियरली फेवरेटिज्म को रिफ्लेक्ट करता था। फिर कुछ दिन बाद जहाँ फैमिली ने उसके लिए सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स छोड़ दिए थे और वो सब लिन के एक फाइट को हैंडल करने चले गए थे। एक और बर्थडे पर उसकी पूरा फैमिली उसे भूल गए थे, सिर्फ ग्रैंडमदर ने याद रखी थी और उसे फोन पर कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश की थी। फिर स्कूल में टीचर ने जुयन के एक्सेलेंट एग्जाम स्कोर की तारीफ की थी और प्रिडिक्ट की थी कि वो जिंगजो के एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी, लेकिन उसके फादर ने डिक्लेयर कर दिया था कि जुयन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगी क्योंकि फैमिली के पास 2 कॉलेज स्टूडेंट अफोर्ड करने के लिए रिसोर्स नहीं है और सब रिसोर्स लिन के लिए रिजर्व है। ये सब सुनकर जुयन सैड होती है और पापा के पास गुस्से से आकर पूछती है आप क्यों मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन छीन रहे हो। तब पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारी फादर हूँ और फैमिली का हेड हूँ, तो ये मेरा डिसीजन है कहकर जाता है। तो जुयन रोते हुए उसका पीछे जाती है और कहती है क्या मैं आपकी रियल बेटी नहीं हूँ, क्यों आप मेरी और लिन के बीच पार्शियलिटी करते हो। जो भी अच्छा चीज होता है वो क्यों लिन को मिलती है और मैं आपके प्यार पाने स्कूल में अच्छी स्कोर ली हूँ कहकर गुस्से से पापा से पूछती है। तो पापा गुस्से से जुयान को थप्पड़ मारते हैं। तो जुयान सैड होकर रोते हुए अपनी ग्रैंडमदर के पास भाग गई और रोकर उसे हग करती है। ऐसा पुरानी यादों को याद करके जुयान सैड होती है। तब उसे शिन का कॉल आया जिसमें उसने उसे अपने स्टूडियो आने के लिए इनवाइट किया। यहीं पर शिन का कॉल आते ही जुयान खुश होती है। तो हमें पता चलता है कि जुयान शिन को सच में प्यार करती है, बल्कि पैसों के लिए नहीं। जब जुयान शिन के पास जाती है, शिन उसे एक्साइटेडली एक 60 ईयर की ओल्ड अगेव प्लांट दिखाया जो एक फ्लावर स्टॉक ग्रो करके उस रात ब्लूम करने वाला था। उसने एक्सप्लेन किया कि अगेव्स अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्लूम करते हैं, अपने सारे स्टोर्ड न्यूट्रिस यूज करके सिंगल फ्लावर क्रिएट करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो जुयान सैड होती है। तब शिन ने अगेव के लाइफ साइकिल को ह्यूमन रिलेशनशिप से कनेक्ट किया, मीटिंग, लविंग, मैरिंग और चिल्ड्रन होने तक। उसने एक्सप्लेन किया कि जैसे अगेव का पोलन स्कैटर होकर न्यू लाइफ क्रिएट करता है, वैसे ही ह्यूमन लव भी जनरेशन तक कंटिन्यू होता है और डिस्क्राइब किया कि अगेव का एक 2 वे रश होता है एक दूसरे के लिए, चाहे उसके लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस क्यों ना करनी पड़ी, क्योंकि उनका लव वर्थ इट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरा लव तुम्हारे लिए। उसने जुयान से पूछा कि क्या तुम्हें कभी रिग्रेट होती है। जुयान ने स्माइल करते हुए कन्फेस की कि मेरी सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें जल्दी शादी नहीं की। यह पर्सन जुयान को हक करता है और उसे किस करने लगता है, तो जुयान भी उसे हक करती है और किस करती है।